हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव इंटोमोलॉजी की सीरीज़ को कर रहे थे, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी फॉलोइंग इज द इफेक्ट पैथोजन ऑन हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्टिव पैथोजन है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा क्या होता है? ये लेपिडोप्टेरा का सदस्य है। ये ग्राम पॉड बोरर, इसको हम बोलते हैं ग्राम पॉड बोरर। ये ग्राम में भी लगता है और ये मेज में भी लगता है, ये ब्रिंजल में भी लगता है, ये टोमेटो में भी लगता है। ये क्या है? पॉलीफेंगस इंसेक्ट है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? इफेक्टिव मेथड इसका क्या है? NPV। NPV यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस। ये वायरस क्या करता है? इसकी जो लार्वी होती है उसको क्या करता है? एक डिजीज़ क्रिएट कर देता है, जिससे इसकी लार्वी इनएक्टिव हो जाती है और बाद में मर जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? पैथोजन न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूज ऑफ लाइट ट्रैप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जब हम पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जब हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो लाइट कैसा होता है? मैकेनिकल मेथड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। लाइट ट्रैप का यूज़ करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये मैकेनिकल मेथड हो जाएगा। कल्चरल मेथड में क्या होता है? जो हम एग्रोनॉमी वाली प्रोसेस अपनाते हैं, जैसे यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी, या कोई कल्चरल मेथड में हम कोई प्लोइंग करते हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा? कल्चरल मेथड में। लीगल मेथड में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन करते हैं हम। जैसे एक कोई इन्फेक्टेड सीड है जो किसी इंसेक्ट से इन्फेक्ट किया गया है, तो हम क्या करते हैं? उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वन एरिया से, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले कि इन्फेक्टेड तो नहीं है किसी इंसेक्ट के द्वारा। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है? बायोलॉजिकल यूज करते हैं, यूज ऑफ, इसमें क्या करते हैं? बायोलॉजिकल पैरासाइड या पैरासिटॉइड को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड बैक्टीरियम इन द इंसेक्ट कंट्रोल, यानी कि किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं हम इंसेक्ट कंट्रोल के लिए? तो किसका करते हैं? BT का, बैसिलस थुरिंगीजेंसिस बैक्टीरिया। जैसे कि हमने BT का यूज करके बायोटेक्नोलॉजी द्वारा BT कॉटन को तैयार किया है और BT ब्रिंजल को तैयार किया है। इस प्रकार से हम किसका यूज़ करते हैं? बैसिलस थुरिंगीजेंसिस नामक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया के, इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया था, यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी इन दी IPM ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एग्जाम। ये दिया गया है, जब हम रेसिस्टेंट वेराइटी का क्या करेंगे? यूज करेंगे IPM में, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो अभी हम बता चुके थे आपको कि यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा? कल्चरल मेथड हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? एग्रोनॉमी को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्रोनॉमी की प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी में हो जाएगा हमारा कल्चरल मेथड IPM में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट हार्मोन्स, यानी कि कौन सा इंसेक्ट हार्मोन्स का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें कौन सा हार्मोन क्या है? इंसेक्ट का हार्मोन है जो इंसेक्ट के द्वारा सिक्रेट होता है। तो इसमें कौन सा हार्मोन है हमारा? एग्डाइसोन। एग्डाइसोन क्या है? एक इंसेक्ट हार्मोन है जो इंसेक्ट की बॉडी से क्या होता है? सिक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्टेन सिक्रेशन अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स ऑफ द सेम स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड, यानी कि क्या कहना चाहते हैं? सर्टेन सिक्रेशन, जब कुछ सिक्रेशन होता है अट्रैक्ट द अपोजिट, यानी कि जब हम अपोजिट सेक्स, विपरीत सेक्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं सेम स्पीसीज, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? जब हम इसमें सेम स्पीसीज में जो करेंगे तो हम उसको बोलते हैं फेरोमेन। फेरोमोन में क्या होता है? जैसे अभी हम फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, फेरोमोन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है, और वो कौन सीक्रेट करता है? फेरोमोन्स हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है? फीमेल। फीमेल क्या करती है? फेरोमोन हार्मोन्स को क्या करती है? सीक्रेट करती है। तो उससे अट्रैक्ट कौन हो रहा था? मेल मोथ अट्रैक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स, जैसे फीमेल से ये हार्मोन क्या हुआ? सीक्रेट हुआ, और सीक्रेट होने के बाद क्या हुआ? इस हार्मोन को अट्रैक्ट कौन हुआ? मेल मोथ्स हुआ। तो हम इसका क्या करेंगे? फेरोमेंस। फेरोमोन हार्मोन्स क्या करते हैं? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, द डिवेलिंग प्लेस ऑफ टर्माइट इज आल्सो नोन एज, यानी कि टर्माइट के घर को क्या कहते हैं? जो हमारा ये टर्माइट मतलब दीमक होती है, तो दीमक के घर को हम क्या कहते हैं? द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ टर्माइट ऑल्सो नोन एज, तो इसे हम कहते हैं माउंट। माउंट आकार का बना लेती हैं ये दीमक, तो इसे क्या बोलते हैं? माउंट। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हाईएस्ट पेस्टिसाइड क्रॉप यूज्ड इन इंडिया, यानी कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें हाईएस्ट पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है?
तो हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज़ किस में किया जाता है? कॉटन की क्रॉप में। आंध्र प्रदेश वाले एरिया में कॉटन की क्रॉप में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल इंडिया में ही कॉटन की क्रॉप में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसमें इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, जैसे एरियस बिटेला हो गया, कॉटन बॉलवर्म हो गया, इससे काफ़ी हानिकारक इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं जो पॉलीफंगस होते हैं। पॉलीफंगस होते हैं, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द इंसेक्टिसाइड विच इज़ बीइंग अपोज्ड बाय द एनवायरनमेंट, यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो इन्वायरमेंट के कैसा है, अपोज्ड है बाय द इन्वायरमेंटलिस्ट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें दिया गया है इंडोसल्फान। इंडोसल्फान को बैन कर दिया गया क्योंकि ये क्या कर रहा था, इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहा था। तो इन्वायरमेंटलिस्ट के अनुसार ये क्या है, अपोजिट है। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको इंडोसल्फान को सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा था, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा था, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसको बहुत ज़्यादा दूषित कर रहा था इंडोसल्फान, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड दिए गए हैं, इज सेफली रिकमेंडेड इन द वेजिटेबल, यानी कि इनमें से कुछ इंसेक्टिसाइड दिए गए हैं, उनमें क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं सेफली रिकमेंडेड फॉर वेजिटेबल, यानी कि हम वेजिटेबल में अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो हमारी वेजिटेबल कैसी रहेंगी, सेफ रहेंगी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से केमिकल दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेबल के लिए सेफली के लिए क्या, मेलाथियोन। मेलाथियोन का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सेफली रिकमेंडेड वेजिटेबल, यानी कि अगर हम मेलाथियोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वेजिटेबल वो कैसी रहती है, सेफ़ रहती है। इसमें किसी भी प्रकार का इनका जो क्रॉप रेजिडुअल होता है वो उसमें नहीं रहता है, यानी कि जो जैसे हम देखते हैं जब भी हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं सॉइल में, तो क्या होता है, अपना रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ देता है, यानी कि अपने टॉक्सिन को सॉइल में काफ़ी समय तक छोड़ता है। इसी प्रकार से क्या होता है, प्लांट में अपने टॉक्सिन को काफ़ी लंबे समय तक छोड़ देता है। तो ये मेलाथियन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा, वेजिटेबल जो हमारी हैं वो सेफ़ रहेंगी, इसमें इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये अपने टॉक्सिन को क्या करता है, छोड़ता नहीं है, ना सॉइल में, ना प्लांट में, ना फ्रूट में। आगे दिया गया है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, स्टेम इंजेक्शन और रूट फीडिंग ऑफ मोनोक्रोटोफॉस इज रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि स्टेम इंजेक्शन का इस्तेमाल और रूट फीडिंग, मोनोक्रोटोफॉस इज रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि स्टेम इंजेक्शन और रूट फीडिंग का अगर हम मोनोक्रोटोफॉस है जो, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, स्टेम इंजेक्शन और रूट फीडिंग के द्वारा। तो हम किस इंसेक्ट के कंट्रोल को कर सकते हैं, तो इसमें हम किस इंसेक्ट के कंट्रोल को करेंगे, कोकोनट का जो ब्लैक हेडेड कैटरपिलर होता है उसके कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस का स्टेम इंजेक्शन और रूट फीडिंग दोनों तरीके से इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का कंट्रोल या मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग फंगस इज इफेक्टिव ऑन दी, क्या दिया गया है यहाँ पे, रूट ग्रब, यानी कि ये पूछना चाहते हैं, फॉलोइंग फंगस इफेक्टिव ऑन द रूट ग्रब, ये रूट लिखा है यहाँ पे, रूट ग्रब, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, वाइट ग्रब, अभी हम फर्स्ट वीडियो हमने देखा था वाइट ग्रब, वाइट ग्रब देखा था हमने, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, श्वेत गिडार, सफ़ेद गिडार बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि रूट ग्रब या वाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए हम कौन सा फंगस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेटाराइजियम एनिसोफिली। मेटाराइजियम एनिसोफिली क्या है, एक फंगस है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जो वाइट ग्रब की लार्वी होती है उसको क्या करता है, ये इन्फेक्टेड कर देता है, इन्फेक्टेड करके उस पर क्या कर देता है, डिजीज क्रिएट कर देता है, और वो जो लार्वी होती है वो कैसी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, फीडिंग करना बंद कर देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो मेटाराइजियम एनिसोफिलीस का इस्तेमाल करते हैं हम वाइट ग्रब को या इनके इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्लीपियर बीड हैज़ बीन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाई, यानी कि जो प्रैक्लीपियर बीड है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, प्रैक्लीपियर को क्या करता है, खाता है। तो इसमें हमारा सी आंसर सही हो जाता है। इसमें दिया गया है डेक्टाइलोपियस डेक्टाइलोपियस टोमेंटोस, डेक्टाइलोपियस या डेक्टाइलोपियस सेलोनिकस, ये दो इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं, प्रैक्लीपियर को फीड करते हैं और उन्हें कंट्रोल कर देते हैं।
इनकी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इससे ये कंट्रोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग इज द एक्रीसाइड वाइडली रिकमेंडेड फॉर द माइट मैनेजमेंट। माइट या टिक्स होते हैं जुआ और किलनी। एक्रीसाइड क्या होते हैं, अरेक्निडा के सदस्य होते हैं। जो अरेक्निडा में क्या होता है, 4 पेयर ऑफ लेग्स, इनकी 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। तो 4 जोड़ी टांगें जिन इंसेक्टों में या जिन पेस्टों में पाई जाती हैं, सॉरी इंसेक्ट तो नहीं कह सकते, पेस्ट कह सकते हैं, जिन पेस्टों में 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं वो किस में आते हैं, अरेक्निडा में। तो ये एक्रीसाइड पूछ रहा है। जो 4 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं उनको कंट्रोल के लिए हम जिन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं एक्रीसाइड। तो माइट एंड टिक्स क्या होते हैं, जुआ और गिलनी में 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। इनके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, कैल्थेन। कैल्थेन क्या है, एक एक्रीसाइड। ये क्वेश्चन बीएचयू में हर बार मोस्टली ज़्यादा बार पूछा गया है, यूजी पीजी दोनों में। तो कैल्थेन क्या है, एक एक्रीसाइड है जिसका इस्तेमाल करते हैं माइट और टिक्स के मैनेजमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज द पेस्टिसाइड विच इज यूज्ड, क्या दिया गया है, फॉलोइंग इज पेस्टिसाइड विच विच इज ऑफ द प्लांट ओरिजिन। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड है जिसका क्या प्लांट ओरिजिन है, जिसे प्लांट से बनाया गया है, प्लांट से जिसको बनाया गया है। तो इसमें देख लेते हैं प्लांट से क्या क्या बनाया गया। प्लांट से बनाया गया NSKE, यानी कि नीम सीड करनाल एक्सट्रेट। ये किससे बनाया गया है, NSKE किससे बनता है, प्लांट से बनता है। ये कौन सा प्लांट होता है, नीम। नीम को क्या नीम का साइंटिफिक नाम क्या है, एजाडिरेक्ट का इंडिका। तो जो हमारी नीम की जो निबॉडी होती है उससे हम क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं NSKE को, नीम सीड करनाल एक्सट्रेट को, जो कि ये एक बायोपेस्टिसाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन इसका हो जाएगा प्लांट ओरिजिन। तो इस पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड इज हैविंग लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट। यानी कि लॉन्ग, ऐसा कौन सा ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड है, दानेदार इंसेक्टिसाइड है जिसका लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट होता है। रेजिडुअल इफेक्ट का मतलब होता है जब भी हम इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे किसी क्रॉप में, किसी इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए, तो इसका क्या होता है, इसका रेजिडुअल इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। यानी कि इसका जो टॉक्सिन कंपाउंड होता है, इसका जो टॉक्सिन कंपाउंड होता है वो क्या रह जाएगा, सॉइल में रह जाएगा। या फिर इसका टॉक्सिन जो जहर होता है वो कहाँ रह जाएगा, प्लांट में रह जाएगा, प्लांट की फ्लावर में रह जाएगा, लीफ में रह जाएगा, या जो भी क्रॉप में के अपशेष बचे होते हैं सॉइल में पड़े रहते हैं उन पे रह जाता है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट, लंबे समय तक अपना टॉक्सिन का इफेक्ट जो रहता है वो कौन से इंसेक्टिसाइड को यूज करने से रहता है। तो इसमें कौन कौन से इंसेक्टिसाइड दिए गए हैं, सबसे पहले तो दिया गया है इसमें फोरेट। फोरेट तो होता नहीं है। फिर इसके बाद में दिया है कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन नहीं होता है। एल्डी कार्ब, यानी कि लॉन्ग रेजिडुअल किसका होता है, एल्डी कार्ब का। एल्डी कार्ब को यदि हम इस्तेमाल करेंगे किसी इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए तो इसका क्या होता है, लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट होता है, लंबे समय तक ये क्या सॉइल में टॉक्सिन के रूप में पड़ा रहता है, जिससे कि आने वाली जो क्रॉप होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू द एर्गोनोफॉस्फेट ग्रुप। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के ग्रुप में आता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पढ़ते हैं तो उसमें हमारा एक ग्रुप होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये पूछ रहे हैं कि उनका कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो इस ग्रुप में आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट में। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के ग्रुप में कौन सा आता है, मेलाथियोन। मेलाथियोन क्या है, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। अगला दिया गया है, द इंसेक्टिसाइड विच इज यूज्ड इन द मॉस्किटो मेट्स इज। ये कह रहे हैं द इंसेक्टिसाइड विच इज यूज्ड इन द मॉस्किटो मेट्स। तो हम इसमें कौन सा मॉस्किटो मेट्स में कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, इसमें हम करते हैं इंडोसल्फान दिया गया है, डाइजिनॉन दिया गया है, मेलाथियोन दिया गया है और एलेथ्रिन दिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एलेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एलेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं हम मॉस्किटो मेट्स के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर द रेड कंट्रोल। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जिस प्रकार से अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं या कोई पेस्टिसाइड का यूज करते हैं किसी पेस्ट के कंट्रोल के लिए, तो वो क्या करता है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट होता है जैसे हमने किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया है और किसी इंसेक्ट पेस्ट ने उसको क्या कर लिया, फीड कर लिया है, तो उसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट वो होते हैं जो रक्त का जो उनका थक्का होता है वो जमने नहीं देते हैं, यानी कि उसके थक्के को जमने नहीं देते हैं, और इसके जो ब्लड के क्लाउड होते हैं उनको जमने नहीं देते, उन्हें हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। तो इसमें कौन सा पेस्टिसाइड दिया गया है, इसमें दिया गया है वारफेरन। वारफेरन एक कैसा पेस्टिसाइड है
जो कि एंटी कोगुलेंट है, रक्त के थक्के को जमने नहीं देता है। इट इज यूज फॉर द रेट कंट्रोल। वारफेरिन किसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है? रेट कंट्रोल, यानी कि चूहे को मारने के लिए दवाई है वारफेरिन। और ये कैसा होता है? एंटी कोगुलेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एफिड एंड व्हाइट फ्लाई आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाई। एफिड एंड व्हाइट फ्लाई को जब हम कंट्रोल करेंगे तो किस ग्रुप के इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे? तो हम एफिड एंड व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड क्या होता है? सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड वो इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनका हम यूज किसी क्रॉप में करते हैं, तो जैसे ही इंसेक्ट पेस्ट उनको फीड करते हैं तो वो क्या करते हैं? पेस्टिसाइड उनके इंसेक्ट के पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। उन्हें हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया था फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई वैल्यूम स्पेयर। हाई वैल्यूम स्पेयर दिया गया, यानी कि ऐसा कौन सा स्प्रेयर है जिसकी हाई वैल्यूम होती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? फुट स्पेयर। फुट स्पेयर क्या होता है? हाई वैल्यूम स्पेयर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द हाइजर एल डी 50 मतलब होता है लीथल डोज 50 वैल्यू इंडिकेट दी फॉलोइंग। यानी कि जो हाइजर लीथल डोज 50 होता है वो कैसा होता है? तो जो लीथल डोज होता है जो हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो LD50 का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं? लेस टॉक्सिक होते हैं, यानी कि इसमें जो टॉक्सिन होता है वो कम होता है, लेस टॉक्सिन। LD50 में लीथल डोज 50 वैल्यू इंडिकेट दी फॉलोइंग, लेस टॉक्सिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टिकर अलोंग विद द इंसेक्टिसाइड फॉर द बेटर स्पेयर। यानी कि जब भी हम किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उस पर बेटर स्पेयर के लिए कौन सा स्टिकर होता है? तो उस पर होता है टीपेल स्टिकर होता है। वो क्या होता है? बेटर स्पेयर के लिए होता है। जैसे हमने डिटॉल को देखा है, फिनॉल को देखा है और कोलतार को देखा है, तो ये सब क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? स्टिकर होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टिकर होते हैं, जो कि क्या होते हैं? ये स्टिकर किस पे? प्रोडक्ट पे लगे हुए होते हैं। तो बेटर इंसेक्टिसाइड के लिए कौन सा होगा? टीपेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स हैड एंटी कॉलिनेस्ट्रेट एक्शन ऑन इंसेक्ट पेस्ट नर्वस सिस्टम। एंटी कॉलिनेस्ट्रेज का मतलब होता है वो इंसेक्टिसाइड जो मैमल्स और इंसेक्ट पेस्ट पे दोनों पे क्या करें? इनहिबिटर कर दें, उनको हानि पहुंचाएं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एक तो मेलाथियोन दिया गया है, सल्फर दिया गया है, और क्या दिया गया? लिंडेन दिया गया, और अगला दिया गया है लिंडेन और इंड्रेन और मेलाथियोन और सल्फर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? जो मैमल्स और इंसेक्ट दोनों के लिए कैसे हो? हार्मफुल हो। तो इसमें हमारा सबसे पहले हो जाएगा मेलाथियोन। इसका आंसर हो जाएगा मेलाथियोन। मेलाथियोन क्या दोनों के लिए होता है? मैमल्स के लिए भी होता है और इंसेक्ट किसी लिए भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सल्फास। सल्फास क्या होती है? एक टैबलेट होती है। तो सल्फास टैबलेट जो होती है आर यूज फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो सल्फास टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं हम किसके मैनेजमेंट के लिए करते हैं? तो सल्फास टैबलेट हम जानते ही हैं कि इसका वेट कितना होता है? 2 से 3 ग्राम होता है। 2 टू 3 मोस्टली क्या होता है? ये 2 ग्राम की टैबलेट होती है। सल्फर 3 ग्राम की भी होती है। तो इसका हम सल्फेस का यूज, जो सल्फेट टैबलेट होती है, सॉरी सल्फॉस जो टैबलेट होती है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? स्टोर इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए। सल्फास का यूज कहाँ करते हैं हम? स्टोर इंसेक्ट पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सल्फास का। और इसका जो एक टैबलेट का वेट होता है वो कितना होता है? 2 to 3 ग्राम। कहीं कहीं इस पर 2 ग्राम भी मिलता है, कहीं कहीं इसका 3 ग्राम भी मिलता है। मोस्टली हमने इसका 2 ग्राम पढ़ा है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि हम और भी इसमें क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।